और मैं आपको बताऊं किसी ज़माने में बाहर के मुल्कों से आया करती थी और बड़े बड़े होटलों में जब उसकी नुमाइश होती थी तो बड़ी महंगी वो मिला करती थी, जो स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी क्रीम के साथ, और आपको फर्ज की आज की कीमत में 2000 रुपए में या 3000 रुपए में मिला करती थी। अब तो आपको 100 रुपए किलो पे आपको हर जगह। ये कितने टाइम पहले की बात है जब स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी मिलती थी? बहुत साल पहले की बात है, जब हम पढ़ते थे उस जमाने की। तो बहरहाल आपको एक पैकेज दिखा स्ट्रॉबेरी कहाँ पैदा होती है, कहाँ पर एक खुसूसी पैकेज है, वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएं। आइए चल के देखते हैं। लाल और रस भरी, जायके में मीठी, बच्चों और बड़ों सबकी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी की फसल पककर हो गई है तैयार। खेतों में आ गई है सुर्ख और सब्ज रंगों की बहार। स्ट्रॉबेरी को झेलम के नवाही इलाकों में वसी रकबे पर काश्त किया जाता है। इसकी काश्त पर आने वाली लागत आम फसलों से ज्यादा है। किसानों का कहना है स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा फल है, अवाम इन्हें बड़ी खुश होकर खाती है। सानू तैयार करने वास्ते 3 तो 4 महीने लग जाते हैं, फिर जाकर तैयार होती है, पैक करके जाके मार्केट जनू सेल करने। नन्हे पौधों पर लगने वाले इस नरमो नाजुक फल को तोड़कर टोकरियों में डाला जाता है और छांटी के बाद पैक करके मंडियों में भेजा जाता है। ये स्ट्रॉबेरी इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लोग इसे खरीद कर खाते हैं और खून पैदा करती है। स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसे देखते ही मुंह में पानी भर आता है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। हाजमेदार होने के बायस स्ट्रॉबेरी न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि जायके में भी कोई इसका सानी नहीं। गुलाम कादिर, पब्लिक न्यूज। इसी बारे में बात करने के लिए गुलाम कादिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिपोर्टर हैं हमारे जिनका ये पैकेज है, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की काश्त पर इतना खूबसूरत पैकेज दिखाया है। गुलाम कादिर, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी स्ट्रॉबेरी बहुत शौक से खाते हैं, बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज्यादा हैं। रऊफ साहब, विटामिन सी का बड़ा जबरदस्त सोर्स है स्ट्रॉबेरी। जी बिल्कुल, और इसका मिल्कशेक बड़ा मजे का बनता है। इसको काट के आप हल्की सी क्रीम के साथ लगा के खाएं, बालाई जो होती है, डिफरेंट तरीकों से खाया बड़े जा सकता डिफरेंट है। तरीकों से है, मतलब इसको सैलड में बड़े मजेदार तरीके से बनाया जा सकता है, वो तो खैर बताएंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रऊफ साहब क्या हाल है आपके? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र सर, गुड मॉर्निंग आपको। और ये बताइए कि कितना वसी एरिया जहाँ पे ये हो रही है और आजकल इसका रेट क्या है वहां से जब चलती है तो? जी, स्ट्रॉबेरी का फल जो है पूरी दुनिया में पावर फूड के नाम से मशहूर है। स्ट्रॉबेरी ना सिर्फ जायके और लज्जत में लाजवाब है बल्कि ग़िज़ाइयत में भी कोई इसका सानी नहीं है। इसमें मौजूद मिनरल और विटामिन किन्नू सेब और केले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं। स्ट्रॉबेरी मुल्क के दीगर शहरों की तरह झेलम में भी वसी रकबे पर काश्त हो रही है। इस फसल की काश्त पर आने वाली लागत भी दूसरी फसलों से ज्यादा आती है। काश्तकार जिम्मेदारों के मुताबिक इस पर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। नन्हे नन्हे पौधों पर लगने वाला ये नरमो नाजुक फल 3 से 4 माह में पक कर तैयार होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी खाने के बेशुमार फायदे भी हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी खाने से दिल के अमराज और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, बुखार, नजला, जुकाम और दूसरे इन्फेक्शन से बदन महफूज रहता है। स्ट्रॉबेरी के आप दादा है, वैसे वहाँ पे रिपोर्ट बनाते हुए कितने टोकरे खा चुके हैं आप? ऐसे मजा तो आता है ना खेतों में बैठ के ऐसे फ्रेश होके खाता है बंदा। आपको भी खिलाएंगे अगर मौका मिले तो। नहीं, हरमीत पूछ रहे हैं कि कितने टोकरे आप इस पैकेज को बनाते हुए स्ट्रॉबेरी के खा चुके हैं? नहीं, टोकरे तो नहीं, हमने थोड़ी सी खाई है, इतनी ज्यादा तो नहीं खा सके। अच्छा, तो ये बताओ कि वहां से किस रेट पे चलती है? मालिक ने ये यहाँ तो अब शहर में चौक चौराहों में जो रेडियो पे भी अब तो ये आम फल जो है बिक रहा है 100-150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है और शहरी खरीद रहे हैं ऐसे बड़े अच्छे। मेरे ख्याल में लाहौर में भी 100 रुपए के करीब कादिर, मौसम बहार की तो ये सौगात है। क्या दीगर दूसरे मौसम जब भी आते हैं उसमें भी कोई उगाने की कोई वो है उस झेलम में, या बस इसी जब बाहर आती है तो तभी इसको उगाया जाता है? मौसम सरमा में यहाँ का किन्नू बहुत ज्यादा जो है ना मशहूर है और यहाँ पर काफी ज्यादा सब्जियां जो है उगाई जाती हैं, बाग वगैरह हैं और काफी ज्यादा जो है ना यहाँ पर काश्त होती है। अच्छा साहब देख लें, विटामिन सी सारा जो है प्रोवाइड झेलम से हो रहा है, ध्यान से सुने ये बात कादिर की। कादिर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने ये कहा कि इसकी काश्त पर बड़ी लागत आती है, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है, इतना पैसा क्यों खर्च हो जाता है? देखें जी, ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है और इसकी हिफाजत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और दूसरी जो जैसे कि गंदम और दीगर फसलें काश्त की जाती हैं, उन फसलों से ज्यादा इनकी हिफाजत करनी पड़ती है और इसकी काश्त पे
खाद स्प्रे वगैरह भी ज्यादा करनी पड़ती है। इसकी लुक आफ्टर करने के लिए 2-3 बंदे जो है लाजमी जो हर वक्त जो इसके ऊपर होते हैं इस फसल। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजे का पैकेज था आपका, मुंह में पानी हमारे भी भरा है। और मेरे तो घर में फ्रीजर में पड़ी हुई है, मैं जाऊंगी और मिल्क शेक बनवा कर आज लाजमी। वो आई थी मेरे लिए आई और वो खराब हो जाती है ये बड़ी जल्दी, तो मैं खा नहीं पाई तो फिर फ्रीज कर ली थी। हरमीत तुमने भी रखी है कि नहीं फ्रीजर में अपने? नहीं सर, मैं तो क्या कहूँ, मुझे तो वैसे अच्छी लगती है, हल्के फुल्के बाजार से गुजरते हुए ले लेते हैं और उस पर काला नमक जो है ना हल्का छिड़के हैं तो उसका फिर अलग स्वाद आता है। और वैसे भी आपने बात की कि विटामिन सी और ये तो जरूरी है आजकल के दिनों में। हाँ। अच्छा, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन बड़ा थोड़ा सा होता है और बड़ी जल्दी खराब भी हो जाती है। हाँ, हरमीत ने एक नया तरीका बता दिया, काला नमक छिड़क के खाएं। हमने काला नमक छिड़क के नहीं खाई कभी। हम हमेशा जो है वो बालाई के साथ खाते हैं। अच्छा, इसका तो शेक भी बड़े मजे का होता है। चलो ये बलाई वाला तो इस बार मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, आपने मुझे एक और चीज आपको बताती हूँ, बलाई वाले के साथ आपने इसका जो जूस होता है ना उसको स्प्राइट या 7 अप में अगर मिलाकर पिए ना तो वो भी बड़ा मजे का फ्रिजी सा ड्रिंक बन जाता है, बड़े मजे का होता है वो। जबरदस्त।